मोरारजी देसाई की सरकार को छोड़ दीजिए, जनता पार्टी की सरकार, फिर लोकदल जनता दल की सरकार कुछ वक्त के लिए बनी, फिर वाजपेयी सरकार को छोड़ दीजिए और ये मोदी सरकार को छोड़ दीजिए। बाकी जितना वक्त है आज़ादी के बाद का, उसमें कांग्रेस रही है सरकार में। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया? किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन का चढ़ूनी का प्रतिनिधित्व करते हैं हरियाणा में। वो कहते हैं कि कांग्रेस भी किसान विरोधी है, चौटाला भी किसान विरोधी है, बीजेपी तो है ही। अगर अगर वो कल को पार्टी बनाए तो आप उस पार्टी को ठीक मानेंगे? खत्म हो जाएगा सब कुछ, कोई पूछेगा भी नहीं। तो दांगी साहब, किसान आंदोलन पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। बीजेपी आरोप लगाती है कि किसान आंदोलन के पीछे सारी जो राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो लगी हुई हैं जानबूझकर। राजनीतिक पार्टी का कोई लीडर, आपने पूरे 10 महीने 11 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, कहीं किसी किसान के स्टेज पर जा कर के भाषण देते हुए या स्टेज पर जा कर के उनकी सपोर्ट करते हुए आपने देखा है कहीं? कोई बीजेपी को भी, कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी का दीपेंद्र हुड्डा बाकायदा धरनों पर गए हैं। धरनों पर तो हम भी गए हैं, सारे गए हैं। जयंत चौधरी गए हैं जितने। लेकिन उसमें लेकिन आता है। लेकिन इसलिए आता है कि वो हर राजनीतिक सपोर्ट नहीं है वहाँ पर कोई भी। किसान बन करके कोई गया है तो गया है कि मैं पहले किसान हूँ, बाद में मेरी राजनीति है, और किसान के एक किसान होने के नाते सपोर्ट करने आए हैं। और वो भी लोग मेरे ख्याल से तो स्टेज की बजाय नीचे से उन्होंने जा करके सपोर्ट करी है। जो कांग्रेस के वर्कर है वो किसान बन के गए हुए हैं। मैं किसान हूँ, पहले किसान हूँ, बाद में जो है ना कांग्रेस या राजनीति का आदमी हूँ। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, हर रोज अपने खेत में जाता हूँ, हर रोज आता हूँ, अपने हाथों से अपनी खेती करता हूँ। तो मेरा सपोर्ट करना, किसान आंदोलन के साथ जुड़ा मेरा धर्म करता है, वो धर्म कहता है हमें जो है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट भी किस बात का? देखो, बहुत छोटी सी बात है, एमएसपी सरकार तय करती है एमएसपी, और एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कम से कम जो कीमत है वो सरकार ने लगा दी, और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य। और फिर उसी पर ये खरीदने की गारंटी सरकार ना दे, तू जहाँ भी तेरी फसल बिकेगी कम से कम एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। एमएसपी या उससे ऊपर चाहे कोई भी खरीदे, लेकिन उससे कम नहीं खरीदा जाएगा। जब खुद सरकार ने एमएसपी रेट लगा दिए, घोषणा कर दी, उसके बाद इसको गारंटी देने में क्या दिक्कत है सरकार को? ठीक है दांगी साहब, देखिए, मोरारजी देसाई की सरकार को छोड़ दीजिए, जनता पार्टी की सरकार, फिर लोकदल जनता दल की सरकार कुछ वक्त के लिए बनी, फिर वाजपेयी सरकार को छोड़ दीजिए और ये मोदी सरकार को छोड़ दीजिए। बाकी जितना वक्त है आज़ादी के बाद का, उसमें कांग्रेस रही है सरकार में। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया? देखो, एमएसपी लागू कर दी तो एमएसपी कानून ही था एक किस्म से। कहीं किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कहीं किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। अगर किसान उस वक्त कोई बात करते तो शायद सारी बातें होती। आज भी पार्टी कहती है कि अगर राज कांग्रेस का आया तो किसानों की भावना अनुसार, चाहे वो एमएसपी की बात है, चाहे कोई भी काम करने की बात, उसके हिसाब से किया जाएगा। आज जब ये 3 कानून पास किए हैं, और ये भी चोरी छिपे से, देखो विधानसभा है, पार्लियामेंट है, वो एक ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर पूरा देश सीमित है। विधानसभा में पूरा प्रदेश सीमित है और पार्लियामेंट में पूरा देश सीमित है, और वहीं से सारा कानून बनता भी है, कानून बिगड़ते भी हैं, सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। लेकिन कानून जो बनता है वो वहाँ पर बैठे लोग पूरा डिस्कशन के बाद बहुमत के हिसाब से पास किया जाता है। इस 3 कृषि कानून में कोई डिबेट नहीं हुई, कहीं कोई वोटिंग नहीं हुई, चोरी छुपे से जो है ना वैसे ही जो है ना रात को पास करके इसको आगे भेजा, ना किसी कमेटी में भेजा इस पे जो है ना विचार किया जाए, एकदम से करके और राष्ट्रपति के मोहर लगा करके इसको कानून बना दिया। क्यों कर रहे हैं चोरी छिपे? अगर ये सही है, किसान हित की बात है, किसानों को फायदे की बात है, जैसे सरकार कहने लग रही है, किसान कहते हैं कि हमें फायदा नहीं चाहिए, इन किसानों को कानून को रद्द करो, एमएसपी जो है ना कानून बना करके दो, फिर क्यों जबरदस्ती कर रही है सरकार?
10 महीने से बैठे हैं, दिन रात, आंधी तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी, सब 1000 के करीब हमारे किसान भाई जो वहाँ शहीद हो चुके, अपना जीवन लीला खत्म कर चुके। उसके बाद भी कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं है सरकार की। ये क्या मतलब? हर किसी का पेट किसान भरता है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे गृह मंत्री है, चाहे कोई भी ABC। भगवान पैदा करता है हर जीव को, पेट किसान भरता है, चाहे वो कीड़ी है, चाहे हाथी है, चाहे मनुष्य, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे चीफ मिनिस्टर, कोई भी है, सबका पेट भरता है। और पेट भरने वाला भूखा रहे और वो अपने पेट सब तरह से भरते रहे इसके नाम पर, अरबों खरबों के घोटाले भी करते रहे लोग, पूंजीपतियों से पैसे लेकर के, इतना हट धर्म के साथ भी बात आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात नहीं है। जो किसान है वो अन्नदाता भी बोलते हैं, और वास्तव में अन्नदाता के वो पेट भरता है, सबका पेट भरता है, और उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो इसमें भगवान भी है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है। समय की बात है, समय परिवर्तनशील है, समय आएगा और सारा मामला ये अपने घर जाएंगे और किसान की खुशहाली आएगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन का चढ़ूनी का प्रतिनिधित्व करते हैं हरियाणा में। वो कहते हैं कि कांग्रेस भी किसान विरोधी है, चौटाला भी किसान विरोधी है, बीजेपी तो है ही। चलो उनको कहना भी चाहिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई कोई राजनीतिक बात इनमें ना आए, इस एजिटेशन में। किसी भी राजनीतिक आदमी को उसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, वो इस लाइन को लेकर के चल रहे हैं, और मैं भी समर्थन करता हूँ इस बात का। राजनीति अगर इसमें घुसट जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट आज तो कहती है कि भाई तो कांग्रेस समर्थित है, फिर और कति खुली बात आ जाएगी जो कि बहुत एक बिल्कुल दूर की बात है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि वो अपना एजिटेशन चला रहे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी के बारे में कहते हैं, उनकी सोच के अनुसार सब ठीक है। अगर वो कल को पार्टी बनाए तो आप उस पार्टी को ठीक मानेंगे? खत्म हो जाएगा सब कुछ, कोई पूछेगा भी नहीं। राजनीति अगर वहाँ घुसट जाएगी या वो पार्टी बनाने की बात करेंगे, इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा उनका मामला, कोई पूछेगा नहीं कहीं। वो तो कह रहे हैं कि किसानों को, मजदूरों को मिलके पार्टी बनानी चाहिए, और जितनी पार्टियां ये हैं ये किसान विरोधी हैं। चलो वो कहता रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि चढ़ूने अगर राजनीति में आता है, राजनीतिक पार्टी खड़ी करता है, तो खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। किसान को राजनीति नहीं करनी चाहिए क्या? अगर किसान नेता राजनीति करें तो वो खत्म क्यों हो जाएंगे? ये उनका संगठन है, और उस संगठन के लिए लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, और लड़ाई में अगर कोई दरार पैदा हो जाती है तो चाहे घर भी है, कोई एक घर भी है, 10 सदस्यों का परिवार है, उसमें अगर कोई एक बच्चा भी अलग से चलने लग जाता है तो घर ठीक ढंग से नहीं चलता। ये एक संगठन है, संगठन के हिसाब से सारी चीजें बढ़िया होती हैं। जिसका जो काम है वो करे, जिसका जो काम है वो काम करे, उसी से फायदा होता है, उसी से मजबूती मिलती है, और उसी से मान सम्मान समाज में मिलता है। ये बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस है वो ये नहीं बता पा रही, या जो किसान नेता हैं वो ये नहीं बता पा रहे कि इन कानूनों के अंदर काला क्या है। सब कुछ काला है, जब कह दिया भाई सब कुछ काला है, एक तरीके से कानून लेकर के आए, जिनके खिलाफ कानून उन्होंने बनाया है, या वो कहते हैं किसान के हित में कानून बनाया है, तो किसानों की राय क्यों नहीं ली? यही सबसे बड़ा काला है। वे कमेटी बना करके, आज भी यही बात, ये हमारे किसानों के नेता भी ये कहते हैं और हम भी ये कहते हैं कि कमेटी बना दी जाए, इसको ख़त्म करो, उसमें पार्लियामेंट के लोग भी होने चाहिए, किसान भी होने चाहिए, और जो प्रबुद्ध व्यक्ति जो भी हैं, मतलब समझदार साइंटिस्ट हैं, वे हैं, सारा जो हिसाब दे करके जो इसमें जिस प्रकार के भी कानून या पॉइंट जो इसके लिए दें, वो दे करके उसके बाद करें, कोई इतराज़ नहीं किसी को। बीजेपी कह रही है कि जहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्शन लग रहा है वहाँ वहाँ हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, जिन जिन बिंदुओं पे दिक्कत है किसानों को हम बदलने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब गलत है ना, इसका मतलब गलत कानून पास करे ना इन्होंने। ये परिवर्तन की बात ये करने लग गए तो इसका मतलब गलत कर रखा है। वो गलत क्यों करा? सब उसको ठंडे बस्ते में डालो और दोबारा सबकी राय से जो है ना उसको करो, ठीक हो जाएगा।
परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, लागू हुआ, तो 1951 में ही उसके अंदर अमेंडमेंट शुरू हो गई थी। होते हैं, जी, जरूरत होते हैं समय के और ज़रूरत मुताबिक, के अनुसार, हिसाब से। समय के अनुसार होने भी चाहिए। जी और यही आज बात है। वो एक सिस्टम है जो मैंने बताया, पार्लियामेंट में जी बाकायदा हर कानून के ऊपर, चाहे कोई नया ऐड करने वाली बात है, चाहे कोई तरमीम करने वाली बात है, बाकायदा बहस होती है पूरी पार्लियामेंट में। उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग में जो बहुमत से जो कानून बनेगा उसको सर्वमान्य माना जाएगा। इसमें ऐसा नहीं किया गया, इसमें एक तरफा करके किसी से बात नहीं करी, किसी को कोई बहस नहीं हुई, उठा करके पास करके किसानों पर थोप दिया। इसमें दांगी साहब, सरकार के अड़ने की वजह क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि अगर किसान आंदोलन में जो बिल पास किए गए हैं, अगर उनको वापस ले लिया जाता है तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी, भविष्य की राजनीति के लिए उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? उनकी इमेज खराब नहीं होगी, उनकी इमेज बढ़ेगी। कि जो आदमी पेट पालता है सारी जनता का, सबका, उसके खिलाफ इन्होंने कोई किया है, ये वो तरमीम करने की बात करते हैं तो वो तो बात उनकी खत्म हो गई। जब जनता जहां मेजोरिटी के साथ कोई बात कर रही है, उसकी भावना के अनुसार कोई काम किया जाए तो उससे इज्जत खराब नहीं होती, उससे इज्जत बढ़ती है। ये उनकी सोच की बात है। और इसमें जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनसे पहले ही सब अरबों खरबों का सौदा इन्होंने कर रखा है। कानून पास होने से पहले ही गोदाम बन गए, सारा सिस्टम खड़ा हो गया। वो कैसे हो गया? इसका मतलब उनको आश्वासन था तुम ये करो, हम ये करेंगे। ये सारी बातें साठ पहले से ही कर रखी। तो चलिए, दांगी साहब ने किसान आंदोलन पर अपनी राय रखी। इनका मानना है कि बीजेपी जानबूझकर पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए साठगांठ करके ये कानून लेकर आई है। और अगर नरेंद्र मोदी इन कानूनों को वापस लेते हैं, केंद्र सरकार वापस लेती है, तो उनकी इमेज में इजाफा होगा बजाय नुकसान होने के। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।